हॉट सी डॉल केक थोड़े दबाव में है और हमने स्पाइसेस के पैक की और साथ ही ग्वार पैक की तो बात की ही। आगे बढ़ेंगे, अब फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं सोने चांदी पर भी, जहां पर आज के सेशन में वापस से थोड़ी सी हम एक्शन देख रहे हैं, तेजी की तरफ हल्की बाइंग देखने को मिली। लेकिन ऑल्दो अगर आप पिछले 15-20 सेशन देखेंगे तो सोने चांदी दोनों में ही एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दिया। रविंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो गोल्ड पर आपके कॉमेंट्स, क्या लगता है इसी रेंज में फंसा रहेगा फिलहाल? गुड मॉर्निंग दीपाली। जी बिल्कुल, जैसे हमने पिछले वीक में भी कहा था कि एक दायरा है गोल्ड में। अगर ऊपर का लेवल देखे स्पॉट में तो 1984 85 डॉलर का एक रेजिस्टेंस है और लोअर लेवल्स पे 1934 का एक सपोर्ट है। 1930 के आसपास हमने एक स्पाइक भी देखा था पिछले कुछ दिन पहले। बट उसी दायरे में है क्योंकि गोल्ड में हम एक अपमूव देख रहे थे ऑन एक्सपेक्टेशन की फेड का जो जून मीटिंग है उसमें दे माइट टेक अ पॉज। लेकिन अभी जो इस वीक में अब ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक और कैनेडियन सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है आफ्टर टेकिंग अ पॉज, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जब तक कि कोर इन्फ्लेशन में कमी नहीं आएगी तब तक सेंट्रल बैंकर्स माइट अगेन गो फॉर अ हाइक। सो इसके लिए जो जुलाई मीटिंग है उसमें फिर से होप्स बढ़ी है कि दे माइट गो फॉर अ 25 बेसिस पॉइंट हाइक, और उस वजह से ही गोल्ड सिल्वर में हमने फिर से एक फॉल देखा है। तो हमारे हिसाब से ये रेंज कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अभी कोई एकदम बेरिश मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फिलहाल तो इन्फ्लेशन रिपोर्ट का वेट होगा नेक्स्ट वीक में। उसके बाद जो फेड की मीटिंग है तब तक के लिए आई थिंक इट विल स्टे इन अ रेंज। अगर इन्फ्लेशन घट के आता है तो देन दैट माइट बी अ बूस्टर फॉर गोल्ड प्राइजेस। अब देखिए डॉलर इंडेक्स ज्यादा बड़ा नहीं है बट यील्ड्स में एक अच्छा अपमूव हमने देखा है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में। तो उस वजह से ही गोल्ड में हम एक आई वुड से एक सुस्त कारोबार देख रहे हैं, जैसे कि एक रेंज में देख रहे हैं 30-40 डॉलर के एक रेंज में है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये रेंज नहीं निकलता तब तक आई थिंक दिस रेंज माइट कंटिन्यू। हालांकि सिल्वर में चार्टिकली एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न अभी भी है। तो इंटरनेशनली जब तक कि $22 के ऊपर है आई थिंक इट इज स्टिल इन अ बुलिश ट्रेजेक्टरी। एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बट उसका जो ब्रेकआउट है वो $24 के ऊपर है। तो अगर $24 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक वी माइट अगेन सी अ शार्प अप मूव इन सिल्वर प्राइसेस। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो वो लेवल करीब 73,000 73,200 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से इट इज जस्ट वेटिंग फॉर अ ट्रिगर। अगर कोई भी ट्रिगर आता है तो वी माइट सी अ डायरेक्शनल मूव। तो सिल्वर में मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक बुलिश टिल्ट है। गोल्ड में अभी भी मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। ऑल राइट।